नमस्कार दोस्तों, मैं बाइक मैकेनिक सत्यदेव निषाद अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये आज मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटर आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम यह है, इसका पीछे का मोटर जाम हो गया है और गाड़ी माइलेज नहीं दे रही थी। जैसा कि पीछे का जब व्हील जाम चलेगा तो फिर गाड़ी आपका माइलेज नहीं देगी, बार बार डाउन हो जाती थी और पीछे का चक्का घुमाने पे हाथ से घूम भी नहीं रहा था। बाकी चलने के लिए गाड़ी चल रहा था, लेकिन चक्का इसका इतना जाम था कि पूछिए मत। तो फिलहाल देखिए, शाफ्ट को मैं यही शाफ्ट हमारा जाम है। शाफ्ट को जब मैं हाथ से नचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, इतना जाम हो गया है। तो देखते हैं मोटर को खोल के, मतलब इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें जो पीछे का व्हील होता है, इसी में हमारा मोटर सेट होता है। तो 4 नंबर के इस साइड से जितने सारे बोल्ट हैं खोल लेना है, लेफ़्ट साइड से भी खोल लेना है, राइट साइड से भी जितने 4 नंबर के लेन की बोल्ट हैं सारे बोल्टों को खोल लेना है। तो मैंने 4 नंबर के लेन की बोल्ट से खोल लिया है। जो 4 नंबर के एलन की होता है उससे मैंने सारे बोल्टों को खोल लिया है। देख सकते हैं, दोनों तरफ से मैंने बोल्टों को खोल लिया है। 4 नंबर के हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो दोनों तरफ से मैंने फ़िलहाल में मतलब खोल लिया है। बाकी अब देखते हैं इसको। तो अब इसके जो कवर हैं दोनों तरफ के, उसको आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसे निकालना है। फिर देखिए, हथौड़ी से हल्का हल्का शाफ्ट पे चोट दे देंगे, क्योंकि ये इतना जाम है कि हिल भी नहीं रहा है। तो इस पे हल्की दोनों तरफ से, लेफ़्ट से और राइट से भी आपको हल्का हल्का चोट दे देना है, ताकि मतलब शाफ्ट है थोड़ा हिल डुल जाए, इधर उधर हो जाए। बाकी का आप देख सकते हैं। अब नीचे लकड़ी का गुटका रखेंगे, उस पर हड़ाक हड़ाक चोट देंगे, मतलब कवर हमारा इजीली खुल जाएगा। देख सकते हैं, एक तरफ का कवर हमारा खुल चुका है। और मोटर का कंडीशन आप देख सकते हैं। ये मोटर लग रहा है कि पानी में चला गया है पूरी तरह से, मतलब पानी जाकर इसकी मतलब धज्जियाँ उड़ गई है मोटर का। फ़िलहाल जला तो नहीं है, लेकिन कंडीशन बहुत बुरा है। तो दिखाए गए तरीके से आप इसको भी, आप मोटर के जो कॉइल है आप उसे दिखाए गए तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, लकड़ी का नीचे गुटका रखेंगे, उस पर एक्सल को हड़ाक हड़ाक पटकेंगे। देखिए, इजीली हमारा जो कवर है वो भी बाहर आ जाएगा, जो हमारा कॉइल है वो भी बाहर आ जाएगा इजीली। तो इसका कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरी तरह से पानी जाकर, गंदगी जाकर, धूल मिट्टी गर्दा कचरा सब कुछ जाकर, और इतनी गंदगी बैठ गई है कि आप मोटर का कंडीशन देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में गाड़ी हमारा पूरी जाम तो हो ही नहीं, होना ही है, पूरी तरह से जाम हो गई है। अब इसको पूरी तरह से सर्विस करना पड़ेगा। फ़िलहाल मोटर जला नहीं है, चल तो रहा था, लेकिन इतना जाम चल रहा था कि पूछिए ही मत। बाकी इसका बैरिंग चेक कर लेंगे, बैरिंग ख़राब है तो उसे चेंज कर देना। इस कंडीशन में जाम है, यदि बैरिंग बहुत ज़्यादा जाम है और ख़राब हो चुकी है बैरिंग, तो आपको दोनों बैरिंग को चेंज कर देना है। इसमें 6004 नंबर की बैरिंग आती है। तो फ़िलहाल मैं देखता हूँ, इसका जो बैरिंग है वो ख़राब रहेगा तो मैं चेंज कर दूँगा, नहीं ख़राब रहेगा तो इसको ग्रीसिंग करके यही लगा दूँगा। बाकी वाशिंग का मतलब, इसे पूरी तरह से पेट्रोल या डीजल से या फिर मिट्टी का तेल से पूरी तरह से रगड़ घस मार के पूरी तरह से आपको क्लीन करना पड़ेगा। यदि क्लीन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो दूसरी तरफ के कवर को भी निकाल लेना है आपको। ये हमारी दूसरी तरफ का कवर है, इसको भी इजीली मतलब ठोक ठिठा के किसी तरह से लकड़ी के गुटका पे रख के किसी तरह से निकाल लेना है। मतलब निकालने में तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ा। अब उस मेहनत को आपको क्या दिखाएं, सोचा मैंने आपको टाइम क्या आपका मतलब बर्बाद करूं, और मैं ही अपना टाइम बर्बाद कर लूँ तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, बहुत मशक्क़त करने के बाद ये मोटर का जो रोटर है वो बाहर आया, जो कॉइल है। तो आप इसका कंडीशन देख सकते हैं, इसमें पानी, गंदगी, धूल मिट्टी कचरा जाकर मतलब इतना बुरा हाल हुआ है। देख सकते हैं कितनी गंदगी है कि मतलब क्या ही बताएं, और सामने है, आप देख ही सकते हैं। अब इसको पूरी तरह से पेट्रोल से आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर डीजल से कर सकते हैं, या फिर मिट्टी के तेल से कर सकते हैं। और पूरी रगड़ के ब्रश की सहायता से, जो फेंट करने वाला ब्रश आता है उसकी सहायता से आपको क्लीन करना है। बाकी आप इसका मैग्नेट देख सकते हैं जो व्हील में लगा है, जो चक्का का रिम है जिसे एलॉय व्हील बोलते हैं, एलॉय व्हील में मैग्नेट लगा होता है। अब मैग्नेट का भी हालत आप देख सकते हैं, कितना बुरा हाल है, पूरी गंदगी चिपक गई है। और मैग्नेट जो हमारा रोटर है, इस मैग्नेट में चिपक गई थी, और इतनी जाम चल रही थी, शाफ्ट हिल भी नहीं रहा था, बताइए। तो मैंने पूरी तरह से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकली है कि अब क्या बताएं। ये ब्रश है पेंट करने वाला, इसके सहायता से, पेट्रोल की सहायता से मैंने पूरी रगड़ के लगभग घंटों रगड़ा, फिर भी ये साफ़ नहीं हुआ जितना होना चाहिए। क्योंकि ये
हीट होकर इतनी लिक्विड फॉर्म में बदल गया है कि पूरी तरह से रगड़ने के बाद भी ये छूट नहीं रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने बहुत सारा कोशिश किया, पूरे रगड़ के मतलब थक गया मैं। लगभग 1 घंटे से मैं इसका रगड़ घस कर रहा हूँ, फिर भी इसका मतलब क्या बताएं, पूरी तरह से जो क्लीन होना चाहिए, फिनिशिंग होना चाहिए, वो नहीं आया, पूरी तरह से क्लीन हो भी नहीं पाया। तो अब मोटा वाला रिंग मार और पतला वाला रिंग मार से मैंने मैग्नेट को क्लीन किया। पहले मोटा वाला रिंग मार को फ्रेश मारेंगे मैग्नेट पे, उसके बाद पतला वाला रिंग मार को मारेंगे और कपड़े से पोंछते जाएंगे, रिंग मार मारते जाएंगे, पोंछते जाएंगे, रिंग मार मारते जाएंगे, पोंछते जाएंगे। क्योंकि ये मेटल है, जो मैग्नेट है, उस पर रिंग मार मारेंगे, जितने मटेरियल छूटेगा उसी में जाके चिपक जाएगा। तो फिर उसे क्लीन करना पड़ेगा सूती के कपड़े से, अच्छे से साफ़ कपड़ा होना चाहिए। बाकी आप इसके पूरी तरह से जो मैग्नेट है और क्लीन कर लेना है, जो कॉइल है पूरी तरह से क्लीन कर लेना है। तो काफ़ी मैंने मेहनत किया, लगभग 1-1.5 घंटा तक उसे मतलब क्लीन किया, लेकिन पूरी तरह से जो 100% में क्लीन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। क्योंकि आपके सामने है, देख ही सकते हैं। अब मैं थक हार के क्या करूं, इसी तरह से फिटिंग करूंगा। लेकिन जो मेथड है फिट करने का, बेरिंग का, मतलब जो चीज़ें हमें नुकसान नहीं कर सकती हैं उसे मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखें, पूरी तरह से आपको सूती के कपड़े से जितने भी पार्ट मैंने धुला है उसे क्लीन कर लेना है। उसमें डस्ट पार्टिकल ज़रा सा भी होना नहीं चाहिए। बाकी का जो बेरिंग है उसमें सारे बेरिंग को ग्रीसिंग कर देना है। यदि ख़राब है तो उसे चेंज करना है। ये हमारा ग्रीस है, इसमें हाई टेम्परेचर ग्रीस लगाना है, नॉर्मल ग्रीस बिल्कुल नहीं लगाना है। इसमें हाई टेम्परेचर ग्रीस जो गल्फ़ का आता है वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर अदर भी कंपनी का आता है तो हाई टेम्परेचर का ग्रीस ही इसे इस्तेमाल करें। क्योंकि ये मोटर है, हीट होता है तो ये ग्रीस भी पिघलेगा तो हाई टेम्परेचर वाला ग्रीस रहेगा तो ये पूरी तरह से पिघल नहीं पाएगा। तो पूरी तरह से ग्रीस को बेरिंग में भर के डाल लेना है, दोनों तरफ से पूरी भर देना है अच्छे से। ये हमारा बेरिंग था वो बिल्कुल सही था, इसको मैंने पेट्रोल से बेरिंग को क्लीन करके और अच्छे से ग्रीसिंग कर दिया है। बाकी इसके सीट पे भी आप लगा दीजिए, जो हमारी बेरिंग का सीट होता है वहाँ पर भी। और ये मैग्नेट है, अब दिखाए गए तरीके से इसको कवर को लगाएंगे। देख सकते हैं इसका कवर, तो इसके कवर को लगा लेंगे राइट साइड के, और उसके बाद मैग्नेट में से फिट करेंगे। जो हमारा एलॉय व्हील है उसमें फिट करेंगे दिखाए गए तरीके से। देखिए, पूरी तरह से फिट करते समय बीच में उंगली नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका खिंचाव होता है। जब बीच में उंगली पड़ जाएगा तो आपका उंगली कट सकती है। बाकी उसके बाद लेफ़्ट साइड का जो कवर है उसको पुश करेंगे। बेरिंग को पूरी तरह से ग्रीसिंग कर दिया मैंने, बेरिंग दोनों बिल्कुल सही था। उसके बाद ऊपर से आपको साकर का पाइप रख के हथौड़ी से चोट देकर अच्छे से आपको इस कवर को बैठा देना है। साकर का पाइप लगाएंगे बेरिंग पे, उसके बाद अच्छे से हथौड़ी से चोट देंगे 2-3 बार में कंप्लीट अच्छे से जो कवर है वो बैठ जाएगा। तो देख सकते हैं कंप्लीट अच्छे से बैठ गया है। उसके बाद जो एलन की बोल्ट हैं, जितने सारे बोल्टों को लगाएंगे। पहले हैंड टाइट करेंगे, उसके बाद से दूसरी तरफ से एलन की को लगाएंगे, मतलब दूसरी तरफ के सारे बोल्ट को लगाएंगे, हैंड टाइट करेंगे। उसके बाद जो देखें दिखाएगा तरीके से, इसमें क्रॉस बाय क्रॉस आपको हैंड टाइट करना है, मतलब कि पैटर्न में करना है इसका। क्रॉस बाय क्रॉस मतलब कि एक दूसरे के सामने का बोल्ट आपको टाइट करना है, हैंड टाइट। तो उसके बाद से दूसरी तरफ घुमा लेंगे। दूसरी तरफ घुमाने के बाद जितने सारे बोल्ट हैं पहले लगाएंगे, हैंड टाइट करेंगे, एक दूसरे के सामने का बोल्ट अच्छे से टाइट करेंगे, ताकि जो हमारा कवर है अच्छे से उसमें बैठ सके। और कवर जब अच्छे से बैठेगा तो थोड़ा बहुत आपका साउंड भी सुनाई देगा। जब कवर बैठेगा तो किसी तरह खट, कभी उधर खट, ऐसे करके कवर हमारा बैठेगा। तो कंप्लीट जब दोनों तरफ के कवर बैठ जाएं उसके बाद इसको फुल्ली टाइट करना है, और ज़रूरत से ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये एल्युमिनियम की थ्रेड होती है और जो हमारा बोल्ट है वो लोहे का होता है, तो थ्रेड मिस हो सकते हैं। तो टाइट करने के बाद हल्का हल्का इसको जो शाफ्ट है उस पर चोट दे के उसको ढीला कर लेंगे, और चक्का को नचाएंगे। क्या फ्री काम कर रहा है, मतलब फ्री घूम रहा है क्या, ये चेक कर लेंगे। तो देखिए फ्री घूम रहा है। अब इसके बाद बारी आती है इसको जो भी जितने सारे बोल्ट हैं फुल्ली टाइट करने का। तो शाफ्ट को नचा के देख लेंगे, उसमें ढीलापन जब आ जाए, शाफ्ट घूमने लगे, चक्का को घुमा के देख लेंगे घूमने लगे, उसके बाद इसको फुल टाइट करना है। जितने सारे एलनकी के बोल्ट हैं
सारे बोल्टों को क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपको फुल टाइट करने देना है। ज़रूरत से ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जितना ज़रूरत है उतना कर देना है। और देखिए जब एलनकी को लगाएं उससे पहले बीच में बॉन्ड आपको उपयोग करना है। जब हमारा चेम्बर दोनों तरफ से मतलब कवर राइट साइड का भी कवर लेफ़्ट साइड का कवर जब उसको हम लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बॉन्ड लगा देना है ताकि इसमें पानी मतलब ना जाए, पानी का सीलन ना जाए। मैंने आपको बॉन्ड लगाने के लिए दिखाया तो नहीं, लेकिन मैं लगा चुका था। तो फिर आप बॉन्ड लगा लें, उसके बाद ही राइट साइड और लेफ़्ट साइड के कवर को लगाएं। जो एरिया होता है जहाँ पे हमारा कवर बैठता है उस पे दोनों तरफ से बांड लगा लेना है। राइट साइड से भी बांड लगा देना है, लेफ़्ट साइड से भी लगा देना है। तो दोनों तरफ से जब बांड लगा देंगे तो अच्छे से हमारा पकड़ बना लेगा, इसमें लीकेज मतलब पानी वानी जाने का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो उसके बाद फुल्ली टाइट कर लेंगे, जो 4 नंबर के लन की जितने सारे बोल्ट हैं उसको कर लेंगे। तो क्रिस क्रॉस पैटर्न में इसको टाइट कर लेना है। बाकी का सारा कंप्लीट फ्री हो चुका है, क्योंकि ये शाफ्ट इतना जाम था कि मतलब क्या ही बताएं। शाफ्ट हाथ से घुमाने पे घूम नहीं रहा था, चक्का पूरी तरह से जाम था। अब कुछ इस प्रकार से हिला कर मतलब शाफ्ट को पूरी देख सकते हैं कितना फ्री हो गया। अब इतना ही फ्री चाहिए। देखिए जाम रहेगा तो गाड़ी आपका माइलेज नहीं देगी, कुछ दूर चलाएंगे बैटरी तुरंत डाउन हो जाएगी। लोड देंगे गाड़ी पे थोड़ा सा भी अब एक्सेलेरेटर देंगे बैटरी डाउन हो जाएगी। लगाते समय भी आपको ध्यान देना है, जो टायर में ये तीर का निशान है वो आगे की तरफ होना चाहिए, और जिस तरह से मैंने खोला था उस कंडीशन में आपको उसी तरह से लगाना है। देखना है आपको कि ब्रेक का सिस्टम किधर पड़ रहा है, वायर का सिस्टम किधर पड़ रहा है, जो हमारा ब्रेक ड्रम किस साइड लगता है और जो वायर है किस साइड लगता है। तो वैसे ब्रेक ड्रम का सिस्टम हमारा लेफ़्ट साइड में पड़ता है और वायर का सिस्टम हमारा राइट साइड में पड़ता है। और कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, दिखाएगा तरीके से आपको इसको व्हील को लगा देना है गाड़ी में। जो वायर है हमारा राइट साइड में पड़ रहा है और जो ब्रेकिंग सिस्टम है जो लेदर है उधर जो ड्रम वगैरह है लेफ़्ट साइड में पड़ रहा है। तो जैसे आपको लगाना निकाले हैं, मतलब निकालते समय भी आपको ध्यान देना है कैसे मैंने कहाँ से कौन सा चीज़ निकाला। लगाते समय भी ध्यान देना है कौन सा चीज़ मैं कहाँ लगाऊं। तो ये वायर है जहाँ से हमारा बाहर निकला हुआ है, वहाँ पे भी बाउंड आपको लगा देना है ताकि वहाँ से पानी जाने की समस्या ना रहे। बाउंड को अच्छे से भर के लगा देना है ताकि मतलब कहीं पानी में ये व्हील जाए तो उसके थ्रू अंदर मोटर में पानी ना जाए। तो यही था इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी का ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर सकते हैं।